Good morning, student. Today we will discuss about growth of pollen tube. First essential condition for the growth of pollen tube is high relative humidity. Relative humidity से क्या मतलब है कि जैसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर चाहिए, अगर बारिश का सीज़न आ जाएगा तो ग्रोथ नहीं होने पाएगा, इसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. फिर फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलेंस स्टिग्मा प्रोवाइड्स वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. स्टिग्मा क्या प्रोवाइड करेगा? वाटर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. फैक्टर्स इंक्लूडेड फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ, मतलब जो इसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं वो कौन कौन से हैं वो अब हम इसमें पढ़ेंगे. अब फैक्टर फर्स्ट इज़ शुगर, प्रोबेबली सुक्रोज विच इज़ प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन में जो शुगर मौजूद है उसका नाम क्या है? सुक्रोज. देन बोरोन, हेल्प इन द शुगर ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो रिड्यूस चांसेस ऑफ बस्टिंग ऑफ द पॉलन ट्यूब. जो शुगर है उसका नाम क्या है? सुक्रोज. इसको ट्रांसपोर्ट करने में जो फैक्टर हेल्प करता है वो है बोरोन, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस चांसेस ऑफ बस्टिंग ऑफ पॉलन ट्यूब. थर्ड इज द कैल्शियम, प्ले अ वाइटल रोल इन द पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ. देन एंजाइम, सेलुलोज, पैक्टिनेज एंड कैलेज हेल्प इनटू द इलोंगेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब की लंबाई बढ़ने में जो एंजाइम हेल्प करते हैं वो सेलुलेज, पैक्टिनेज और कैलेज हैं. अब आता है ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन्स, दैट इज़ द हार्मोन्स. ऑल्सो हेल्प इन पॉलन ट्यूब ग्रोथ टू सम एक्सटेंट, मतलब जब कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ इसकी ग्रोथ रुकने वाली हो तब ये हार्मोन ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन हेल्प करते हैं. अब pollen tube emerges as a result of pollen germination through germ pore. First change is hydration and swelling of the outer pectic layer of intine. आपने पढ़ा था 3 तरह की लेयर होती हैं, इंटाइन, एक्साइन एंड एक जर्म पोर. अब उसमें जो जर्म पोर है वो इंटाइन लेयर में होता है. अब यहाँ का जो पैक्टिक लेयर होता है इंटाइन का वो क्या होगा? स्वेल होना शुरू होगा, वहाँ पानी की कमी होनी शुरू होगी. फिर उसके बाद क्या होगा कि इंटाइन, यहाँ से देखिए, इंटाइन से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होना स्टार्ट होगी और ये एक्साइन को रप्चर करते हुए, मतलब कि फाड़ते हुए बाहर की तरफ आना शुरू करेगा. इंटाइन दैट कॉजेज द रप्चर ऑफ एक्साइन, इंटाइन कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब. अब ये जो इंटाइन है किस फॉर्म में बाहर आ रही है? पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर आ रही है. फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब from the intine, its term known as the syphnogamy. Rapid growth of pollen tube is confined to the tip region, large vacuole filled with the pollen grain and pushed into the pollen tube. अब यहाँ जो आपने एक वैक्यूल पढ़ा था, जर्म वैक्यूल, उस वैक्यूल में क्या होते हैं? उसमें पॉलन ग्रेन होते हैं. जैसे ही इंटाइन इस पॉलन ट्यूब का रूप लेगी, ये वैक्यूल आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और पॉलन ग्रेन जितने भी हैं वो सब इस पॉलन ट्यूब में पुश होकर के बाहर की तरफ आ जाएंगे.